Hi, and welcome back to this another episode with me, Arshi. I hope you guys are doing good. And in this video, I'm going to talk about a specialization which is known as transport and logistic management. Yeah, you can even say supply chain and logistic management. And that I'm going to talk in this episode. So let's start. सो इफ यू आर एन एमबीए एस्पिरेंट, आपने कैट दिया है, जैट दिया है या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं दिया, आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है एंड आप उस कम परसेंटाइल पे भी एक अच्छे कॉलेज को टारगेट करना चाहते हैं एंड आप जानना चाहते हैं जो कॉलेजेस आपने देखे हैं उनकी रियलिटी चेक क्या है, तो उसके लिए नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म दिया है, व्हाट्सएप के लिए नंबर दिया है, कॉलिंग के लिए नंबर दिया है, जिस पे आप रीच आउट करके ये डिटेल्स ले सकते हैं और अपनी प्रोफाइल के हिसाब से एक ड्रीम कॉलेज को टारगेट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात सिंपल सी चीज करेंगे, राइट? आपने कोई भी चीज ली, जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे पीछे जो बोर्ड देख रहे हैं, ये कहीं मैन्युफैक्चर हुआ होगा, कहीं असेंबल हुआ होगा एंड इसको यूज मैं कर रही हूँ। तो राइट फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टिल द एंड यूजर कौन है? मैं हूँ। तो इसके बीच में जितना भी कंप्लीट साइकिल है, दैट कम्स अंडर ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक. Whether it's like planning, implementing, controlling the movement of goods and services from their origin to their final destination, right? Whether, I'll again give you example, जो ड्रेस मैंने पहना है, I've ordered it online, right? So जहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है, वहाँ से लेके उसका जो एंड यूजर है मैं, वहाँ तक पहुँचने तक जो कंप्लीट साइकिल होता है, that is under transport and logistic management. अब एक और दिमाग में सवाल आता है, क्या इस इंडस्ट्री में स्कोप है? लॉजिस्टिक में एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम तो ये बहुत नॉर्मल सी लॉजिस्टिक की बात कर रहे हैं कि टीवी है, बट आपने देखा होगा कि हम कितना सारा सामान या आयात जो हैं वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, कितने सारे पोर्ट्स बने हुए हैं, तो वो भी दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट. दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक मैनेजमेंट, जो कभी नहीं ख़त्म होता. आपने कभी अगर हाईवे पे गाड़ी चलाई हो तो आप रात में देखते हो कि कितने सारे हैवी लोडेड ट्रक्स जा रहे होते हैं. तो ये आई थिंक मुझे लगता है मैं बचपन से लेकर अभी तक देख ही रही हूँ. और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ आ गई है कि अपने आप यहाँ से आप चीज़ सामान एक दूसरे एंड पे अपने आप पहुँच जाएगा. तो अपॉर्चुनिटीज़ आर देयर व्हेन इट कम्स टू लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट. एंड मैंने आई थिंक बहुत आसान भाषाओं में आपको समझा दिया है. प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग, कंट्रोलिंग द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, right? So that comes under transport and logistic management. That involves coordination and collaboration between multiple parties, including suppliers, manufacturers, distributors, retailers and customers. The goal of transport and logistic management is to ensure the goods and services are delivered to customers in a timely, cost effective and efficient manner. So दैट इज, इसमें एक और चीज़ है जैसे कि प्रिक्योरमेंट भी आपको देखना पड़ता है, प्रोडक्शन प्लानिंग भी देखनी पड़ती है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट देखना होता है, वेयर हाउसिंग रहती है, ऑर्डर प्रोसेसिंग देखना पड़ता है, ट्रांसपोर्टेशन एंड डिलीवरी देखनी पड़ती है. स्कोप, आई थिंक दीज आर द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट. कस्टमर सर्विस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिलीवरी, ऑर्डर प्रोसेसिंग, वेयर हाउसिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोक्योरमेंट, ये सारी चीज़ कम्स अंडर दिस एंड एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर, राइट? Procurement क्या होता है? The process of acquiring goods and services from suppliers to meet the demands of customers. आपने सुना होगा कुछ टाइम पहले सारे जो किसान थे कहीं ना कहीं स्ट्राइक पे निकले थे या फिर अनशन कर रहे थे, क्योंकि उनसे जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो बहुत कम में खरीदी जा रही थी और मार्केट में काफ़ी अच्छे रेट. तो सिंपल सी चीज़ है कि ये क्या होता है, यहाँ पे जो सप्लायर है, मतलब लेट्स से अगर हम गेहूं की बात करें तो किसानों से खरीदना एंड देन उसको मार्केट में बेचना. तो दैट कम्स अंडर प्रोक्योरमेंट. अब वो जो खरीद रहा है वो मेक श्योर कर रहा है कि उसके पास वेयर हाउस है जहाँ पे वो रीस्टोर कर सके. कई बार ऐसा भी होता है कि किसी चीज़ की प्राइस बढ़ाने के लिए उसको वेयर हाउस में रख दिया, देन तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें होती हैं. तो दैट इज़ बेसिकली प्रोक्योरमेंट. नाउ कमिंग बैक टू द सेकेंड थिंग, प्रोडक्शन प्लानिंग, राइट? प्रोडक्शन प्लानिंग मतलब सिंपल सी चीज़ है कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मीट कस्टमर डिमांड. लेट्स से अगर 10 चीज़ की डिमांड है तो मेक श्योर करना कि वो 10 चीज़ की जो प्रोडक्शन है वो कहीं ना कहीं हो रहा है. इन्वेंट्री मैनेजमेंट, चीज़ें ख़राब नहीं होना. आप न्यूज़ चैनल पे देखते हो सरकारी जो इन्वेंट्रीज होती हैं वहाँ पे कई बार उन्होंने जैसे वीट रखा है, राइस रखा है, दालें रखी हैं, बारिश हुई या कोई ऐसी चीज़ हुई, पूरा का पूरा अनाज जो है वो ख़राब हो गया. तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट में दे मेक श्योर वट एवर द प्रोडक्ट, वट एवर द गुड्स आर,
वेदर इट्स यू नो फॉर खाने का हो या फिर दूसरी चीज़ों हो, तो सिंपल सी चीज़ है इंश्योर करना कि वो अवेलेबल हो कस्टमर्स डिमांड पे, और साथ ही साथ वो सेफ एंड सिक्योर भी हो. दैट इज ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. वेयर हाउसिंग, storing goods and material in a safe and secure manner until they are needed to for delivery for customers. I think मैंने थोड़ा सा confuse कर दिया है यहाँ पे. If I talk about so inventory management, simple सी चीज़ है कि इंश्योर करना कि जो goods and services हैं वो अवेलेबल हैं customers को डिमांड के हिसाब से. This is warehousing के अंदर you have to make sure the safety and security of the goods, right? Because let's say कि आपने कितना ही सारा सामान खरीद दिया, अगर वो सेफ नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं कस्टमर्स आज कोई चीज़ आपने वेयर हाउस में रखी तो वो आज ही के अंदर पूरी की पूरी सेल हो जाएगी. एक साइकिल है, कई जगह 3 months, कई जगह 6 months, कई जगह ईयर्स की साइकिल है. तो ये मेक श्योर करना व्हेन इट कम्स टू वेयर हाउस, दैट्स समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ऑर्डर प्रोसेसिंग, रिसीविंग, प्रोसेसिंग, फुलफिलिंग कस्टमर्स ऑर्डर्स, ट्रांसपोर्टेशन, फिर वो यू नो आपके पास आता होगा दैट योर ऑर्डर इज आउट फॉर डिलीवरी एंड यू नो आपका ऑर्डर जो है डिस्पैच कर दिया गया है. सिंपल सी चीज़ है, goods and services from one location to another including both domestic and international shipping. Delivery, ये जो आपके पास डेली Myntra, Amazon इन सब से ऑर्डर्स आते हैं, दैट कम्स अंडर डिलीवरी. शेड्यूल करना अच्छी कंडीशन में, कस्टमर सर्विस, यू नो इंक्वायरीज, कंप्लेंट्स, रीफंड्स, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं, राइट. सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सारी एक्टिविटीज़ जैसे एम्प्लॉय यू नो अप्लाई हो रही होती है, उसमें सिंपल सी चीज़ें रॉ मटेरियल से फाइनल यू नो प्रोडक्ट तक इंश्योर करना कस्टमर्स, दैट कम्स अंडर सप्लाई चेन मैनेजमेंट फ्रॉम A to Z, राइट. कॉलेजेस की बात करें, अगेन आपकी प्रोफाइल टू प्रोफाइल कॉलेजेस वेरी करेंगे. अगर आप अपने लिए सही कॉलेज जानना चाहते हैं, नीचे एक प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म है, नंबर है, आप फिल करके डिटेल्स ले सकते हैं. बट इफ आई टॉक अबाउट कॉलेजेस, IITs आर देयर, दून, ITM, LPU, Symbiosis Skill and Professional University, Chandigarh University, MIT University, and there are so many other colleges. Now, what you can expect when it comes to the average package, I'll be honest, if you're fresher, what you can expect is between the package 5 से 7 लाख के आसपास का एवरेज पैकेज आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. एंड विद लॉट ऑफ इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, राइट, आप 15, 16, 17 लाख रुपए के आसपास कमा सकते हो. द टाइम you will be reaching at you know manager's position. So that's all about this episode. Do share me your feedback in the comment section below. Like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.